चाइना को डॉर्नियर 228 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के बाद इंडियन एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, जिसके लिए फिलीपींस के साथ एडवांस स्टेजेस में डिस्कशंस ऑलरेडी चल रही हैं। HAL के CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर CV अनंतकृष्णन के एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 4 से 5 कंट्रीज़ हेलीकॉप्टर्स और LCA तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स, जिसमें अर्जेंटीना के साथ डिस्कशंस चल रही हैं। इसके बाद इजिप्ट और नाइजीरिया और फिलीपींस, जैसे हमने बात की, फिलीपींस के साथ डिस्कशंस एडवांस स्टेजेस में हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना एयरफोर्स की फाइटर जेट रिक्वायरमेंट्स में LCA तेजस भी कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटर था और लास्ट ईयर अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने HAL फैसिलिटी में विजिट के दौरान तेजस में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था, पर क्योंकि तेजस में कुछ ब्रिटिश कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, फॉर एग्जांपल मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट और लैंडिंग गियर जैसे टोटल 16 ब्रिटिश कंपोनेंट्स हैं और ब्रिटेन के द्वारा अर्जेंटीना पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और इसी वजह से अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था और ब्रिटेन इंडिया को अर्जेंटीना को LCA सेल करने की परमिशन भी नहीं देता। पर इसके बावजूद इंडिया ब्रिटिश कंपोनेंट्स को रिप्लेस करने के लिए भी रेडी था, बट वो डील इंडिया के हाथ से निकल चुकी है क्योंकि अर्जेंटीना डेनमार्क के साथ सेकेंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स की डील को फाइनल कर चुका है। पर अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर की विजिट के दौरान उन्होंने 20 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को परचेज करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था, जिसके लिए अर्जेंटीना और इंडिया अभी डिस्कशंस में है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड वर्ल्ड का सिंगल हेलीकॉप्टर है जो वेपन्स और फ्यूल के अच्छे खासे लोड के साथ 5000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है। मतलब वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इंडिया को ज़्यादा लाइटर और स्टेल्थियर हेलीकॉप्टर की ज़रूरत तब महसूस हुई जब 1999 में कारगिल वॉर के दौरान इंडियन मिलिट्री के रशियन ओरिजिन Mi-25 और Mi-35 हेलीकॉप्टर्स की कारगिल एरिया में वेपन्स और फ्यूल के कॉन्सिडरेबल लोड के साथ ऑपरेट करने की लिमिटेशंस सामने आई और इसके बाद इंडिया ने फिर इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और करंटली LCH प्रचंड के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट्स आर्मी और एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं और 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए भी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ग्रीन लाइट ऑलरेडी दी जा चुकी है आर्मी और एयरफोर्स के लिए। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस इंडिया के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और LCA तेजस दोनों में इंटरेस्टेड है। लास्ट ईयर HAL द्वारा फिलिपिनो कोस्ट गार्ड के चीफ की इंडिया विजिट के दौरान उनको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के MK3 वेरिएंट की कस्टमर डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट भी प्रोवाइड करवाई गई थी। ध्रुव की बात करें, ये 5.5 टन कैटेगरी वाला एक मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट इंडिया का एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अभी तक 300 से ज़्यादा ध्रुव हेलीकॉप्टर्स सप्लाई हो चुके हैं। ध्रुव का एक MK4 वेरिएंट भी है जो कि ध्रुव का आर्म्ड वर्जन है, दैट इज़ रुद्र। लास्ट ईयर फिलीपींस मीडिया में ये सुनने को मिला था कि HAL तेजस के लिए फिलीपींस को लोकल असेंबलिंग की ऑप्शन ऑफर कर रहा है, मतलब तेजस की फिलीपींस में असेंबलिंग। साथ ही फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए लोन ऑफर की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। मतलब इंडिया तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी डिप्लोमेटिक फोर्स लगा रहा है। इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल का पहला फॉरेन कस्टमर फिलीपींस ही है और बहुत जल्द फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी इंडिया अब करने वाला है। और अब ये देखना होगा कि LCA तेजस का पहला कस्टमर भी क्या फिलीपींस ही होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। और इसके बाद अफ्रीकन रीजन की बात करें, पिछले साल नाइजीरिया ने इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक 3 टन कैटेगरी का चॉपर है जो कि इंडियन मिलिट्री के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगा। ये 500 kg तक के लोड को कैरी कर सकता है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है जिसकी बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स आर्मी और एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं, बट क्योंकि इनका मकसद पुराने चीता और चेतक्स को रिप्लेस करना है,
सो अभी बड़ी प्रिक्योरमेंट अभी पेंडिंग है और पॉसिबली इस साल डिफेंस मिनिस्ट्री करीब 180 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की अप्रूवल दे सकती है। सो नाइजीरिया के साथ भी इंडिया की इन मिलिट्री परचेजेस के लिए नेगोशिएशंस चल रही हैं जो कि इनिशियल स्टेज में हैं। इसके अलावा 2021 और 2022 में HAL ने नाइजीरियन आर्मी एविएशन के 6 पायलट्स को अपने चेतक हेलीकॉप्टर्स पर ट्रेनिंग दी थी। 2023 में नाइजीरियन गवर्नमेंट ने डिफेंस में सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ने के लिए $1 बिलियन अप्रूव किए थे, जिसके लिए इंडिया के साथ फ्यूचर में पॉसिबल पार्टनरशिप की बात सामने आई थी। सो नाइजीरिया ना सिर्फ इंडिया के मिलिट्री प्रोडक्ट्स के लिए एक पोटेंशियल बायर हो सकता है, बल्कि अपने सेल्फ रिलायंस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भी इंडिया के साथ टाई अप कर सकता है। HAL की तेजस की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो करंटली 16 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर की कैपेसिटी है, जो कि 2025 या 2026 तक 24 होने वाली है। हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, करंटली 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर की कैपेसिटी है, बट ऑब्जेक्टिव एक साल में 90 हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस करने का है, बट वो डिमांड पर डिपेंड है। जैसे जैसे डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज़ होगी या फिर एडिशनल ऑर्डर्स मिलते हैं, वैसे वैसे फेस्ड मैनर में कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान है। इंडिया को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए तो फिर भी फॉरेन ऑर्डर्स पॉसिबली जल्दी मिल सकता है, बट LCA तेजस के लिए अभी और वेट करना पड़ सकता है। और मलेशिया और अर्जेंटीना के साथ तेजस की डील्स हाथ से निकल जाने के बाद अब ये देखना होगा कि क्या फिलीपींस तेजस का पहला फॉरेन कस्टमर हो सकता है।